स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। अगर आपने भी CUT UG का एग्ज़ाम दिया है और आपको एक अच्छा सेंट्रल यूनिवर्सिटी चाहिए या फिर आप गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में जो आपका JGU बिलासपुर के नाम से पॉपुलर है उसमें आप CUT UG के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसके UG के कट ऑफ और साथ ही साथ सेफ स्कोर के बारे में बात करेंगे। कितने नंबर पे आपको जो है एडमिशन मिल जाएगा। और मैं जो है यहाँ पे कोई भी प्रेडिक्शन आपको नहीं दूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको ऑफिशियल जो है कट ऑफ लिस्ट दिखाऊंगा, लास्ट ईयर कितने पे एडमिशन हुआ था और इस बार जो है कितना एडमिशन जा सकता है, ठीक है। तो ओवरऑल ऑफिशियल डेटा प्रोवाइड करूंगा, एकदम एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा, ठीक है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है तो आपको जो है एग्जैक्ट कट ऑफ जो है वो पता चल सके कि कितने मार्क्स तक आपको एडमिशन मिल सकता है, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यहाँ पे आपको बहुत ही कम मार्क्स पे, बहुत ही लो मार्क्स पे एडमिशन मिल जाता है, बट ऐसा शायद नहीं है, ठीक है। बहुत सारे कोर्सेज के लिए कि बहुत ही ज़्यादा हाई कट ऑफ भी इसके बहुत ज़्यादा जाते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल देखेंगे कि कितने मार्क्स पे एडमिशन मिल सकता है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको मुझसे बात करना है 1 to 1 आपको मुझसे बात करना है, आपका कोई भी डाउट्स है, ठीक है, आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो आप जो है पेड काउंसलिंग को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगा आपको, ठीक है। और इस नंबर पर मैसेज करके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और ये नंबर जो है वो मेरा नंबर नहीं है, तो यहाँ प्लीज़ डाउट्स वगैरह मत पूछिएगा, ठीक है, क्योंकि वो आपको बता भी नहीं पाएंगे। वो जो है मेरा नंबर है नहीं, बस आपको यहाँ पे अगर ज्वाइन करना है पेड काउंसलिंग तो आप मैसेज कर सकते हैं, तो वो आपको हेल्प कर देंगे ज्वाइन करने में, ठीक है। बाकी चलिए अब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो कट ऑफ देखने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको कोर्स और कौन कौन सा सब्जेक्ट चाहिए उस कोर्स के लिए वो जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप बाकी सबको छोड़ दीजिए क्योंकि ओवरऑल इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाया था मैंने कुछ दिन पहले, तो उसमें सब कुछ आपने देख लिया होगा। बस यहाँ पे आप सब्जेक्ट को और उसके लिए कौन सा आपको सब्जेक्ट जो है CUT में लेना है वो देख लीजिए, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी के लिए जनरल टेस्ट, इकोनॉमिक्स के लिए जनरल टेस्ट, इंग्लिश हिंदी के लिए जनरल टेस्ट के साथ इंग्लिश और हिंदी ये दोनों सब्जेक्ट चाहिए होगा, ठीक है। हिस्ट्री हो गया, मास कम्युनिकेशन हो गया, पॉलिटिकल हो गया, सोशल वर्क हो गया, इन सब के लिए जनरल टेस्ट चाहिए। BSc में आपका एंथ्रोपोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, और जो बोटानी है उनके लिए बायोलॉजी का मार्क्स देखा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो आपका BSc ऑनर्स केमिस्ट्री है उसके लिए केमिस्ट्री का मार्क्स देखा जाएगा। कंप्यूटर साइंस के लिए आपका कंप्यूटर साइंस का मार्क्स देखा जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आपका फिजिक्स का मार्क्स देखा जाएगा। मैथ्स के लिए मैथ्स, फिजिक्स के लिए भी फिजिक्स, रूरल टेक्नोलॉजी के लिए जनरल टेस्ट का मार्क्स देखा जाएगा। जूलॉजी के लिए बायोलॉजी का मार्क्स देखा जाएगा। फोरेंसिक के लिए जनरल टेस्ट, फॉरेस्ट्री के लिए जनरल टेस्ट और बैचलर ऑफ फार्मेसी जो B.Pharm है उसके लिए भी आपका जनरल टेस्ट का मार्क्स जो है वो देखा जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपका कोर्स का सब्जेक्ट मैपिंग है। उसके अलावा अगर देखेंगे D.Pharm जो है आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी उसके लिए जनरल टेस्ट का मार्क्स देखा जाता है, ठीक है। B.Com ऑनर्स की बात करेंगे जनरल टेस्ट प्लस अकाउंटेंसी। यहाँ पे आप जो है मतलब BST या फिर इकोनॉमिक्स के मार्क्स के बेसिस पे नहीं आ सकते, GAT और अकाउंट्स दोनों का मार्क्स चाहिए होगा, ठीक है। 5 ईयर इंटीग्रेटेड BA LLB की अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, कि BA LLB में अगर आपको लेना है तो उसके लिए जनरल टेस्ट के साथ इंग्लिश मैंडेटरी है। यहाँ पे कोई सा भी लैंग्वेज नहीं चलेगा, हिंदी अगर आपने लिया है बस तो उससे नहीं होगा, इंग्लिश जो है आपका मैंडेटरी है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। B.Com LLB में भी आपका इंग्लिश मैंडेटरी है जनरल टेस्ट के साथ। BCA का बात करेंगे उसके लिए जनरल टेस्ट चाहिए और BBA के लिए भी जनरल टेस्ट चाहिए, ठीक है। तो ये आपका सब्जेक्ट मैपिंग है। आप इसके हिसाब से देखिएगा कि मैं जो कट ऑफ बताऊंगा, ठीक है, वो इन सब्जेक्ट के बेसिस पे रहेगा, ठीक है। तो जो भी आपका कोर्स रहेगा उसका कौन सा सब्जेक्ट है उसको आपको याद रखना है, ओके। उसके बाद चलिए अब हम लोग देखते हैं ऑफिशियल जो इनका कट ऑफ जो है वो कितना है, ठीक है। ऑफिशियल कट ऑफ डाटा आपका क्या है इनका, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ के इसको देखते हैं। तो सबसे पहला जो कोर्स है आपका BSc फोरेंसिक, ठीक है। BSc फोरेंसिक में बहुत सारे बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं। इसके लिए मैंने आपको बताया था GAT का मार्क्स जो है वो देखा जाता है, ठीक है। GAT का मार्क्स आउट ऑफ 250 होता है, ठीक है। तो जो भी एक चीज़ मैं आपको पहले वार्न कर देता हूँ, जो भी आपका सब्जेक्ट है जहाँ पे GAT का मार्क्स देखा जाएगा, लास्ट ईयर अगर कट ऑफ जो 120 रहा होगा तो इस साल जो है 140 पहुँच सकता है, ठीक है। क्यों ऐसा हो सकता है? क्योंकि इस बार GAT का पेपर जो है ईजी आया है। आप अपने परसेंटाइल में डिफरेंस देख सकते हैं, ठीक है। लास्ट ईयर जो है 120 के आसपास जो है आपका 95 परसेंटाइल हो रहा था, ठीक है। और अभी के टाइम पे अगर 120 के आसपास देखेंगे 90 परसेंटाइल के आसपास बढ़ रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल कट ऑफ जो है GAT वाले कोर्सेज का बढ़ने वाला है। तो जैसे कि अगर देखेंगे यहाँ पे जो भी मैंने आपको लगाया है डाटा वो आपका सेकेंड राउंड का या फिर थर्ड राउंड का है, ठीक है। फर्स्ट राउंड में इतने नंबर पे आपको नहीं मिल रहा है, ओके। जनरल कैंडिडेट का बात करेंगे 124 नंबर पे एडमिशन मिला था, ठीक है, 250 में से। OBC NCL का बात करेंगे 112 नंबर पे मिला था, यानी कि इस साल आप मान सकते हैं कि 130 के आसपास आपका रह सकता है सेकेंड राउंड तक, ठीक है। SC कैटेगरी का ST कैंडिडेट का बात करेंगे 89 नंबर पे मिला था, ठीक है। तो इस बार आपका 100 नंबर के आसपास हो सकता है। EWS का 112 नंबर पे मिला था, तो इस बार जो है 120 के प्लस जा सकता है, ठीक है, ईजिली। SC कैंडिडेट का देखेंगे 107 नंबर पे मिला था, तो इस बार भी 120 के प्लस जा सकता है ईजिली। और जनरल का 124 था, तो इस बार आप मान के चल सकते हैं कि ये आपका 135 से लेकर 140 के बीच में आपका स्टार्ट हो सकता है आपका सेकेंड राउंड में, ठीक है। तो ओवरऑल अगर आपको सेकेंड राउंड तक एडमिशन चाहिए तो इतने नंबर आपके पास होने चाहिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है।
है। 140 इन जीएटी आपको लाना बहुत ही आसान लग रहा होगा, बट इतना आसान है नहीं। आपने एग्जाम दिया है, आपको पता होगा, ठीक है। 140 लाना बहुत मुश्किल है। तो ओवरऑल ये कोर्स बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, ठीक है। अगर उतने नंबर आ रहे हैं, ठीक है, बट आई विल से कि अगर आपके 100+ है तो अप्लाई कीजिए, ठीक है। लास्ट लिस्ट तक आपको मिल जाएगा। बट मेन चीज़ क्या है ना, इसका लास्ट लिस्ट आते आते आपका ऑलमोस्ट हाफ क्लासेस जो है आपका एक सेमिस्टर आधा चला जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ है कि आपको लास्ट लिस्ट अगर वेट करना है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी का बात करेंगे। सबसे कॉम्पिटिटिव कोर्स जो है अगर कोई है तो वो आपका बायोटेक्नोलॉजी है यहाँ पे, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी में जितना कंपटीशन है उतना कहीं नहीं है। ये इसका सेकंड लिस्ट है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। सेकंड लिस्ट में अगर आप देखेंगे, पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट है, फिजिकल डिसेबल्ड जो होते हैं, उनको 191 मार्क्स पे एडमिशन मिला है, ठीक है। मैंने कल देखा कि कुछ लोग बोल रहे थे जनरल कैंडिडेट को 190 पे मिल जाएगा। मैं बोल रहा हूँ आपको नहीं मिलेगा 190 पे, ठीक है। 200 पे भी नहीं मिलेगा, ठीक है। आप सेकंड लिस्ट का कट ऑफ तो देखिए, ठीक है। जनरल कैंडिडेट का 238 पे स्टार्ट हुआ था, 236 पे खत्म हुआ है, ठीक है। मतलब कि आपका 2 मार्क्स का बस डिफरेंस है। मतलब पॉइंट मार्क्स पे आप देख सकते हैं 237.3, 236.2, इस तरह से यहाँ पे देखिए 237.4 है, 237.9 है। तो मतलब पॉइंट मार्क्स पे आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल कहेंगे तो जनरल कैंडिडेट के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। आपका 236+ था आपका सेकेंड राउंड में, ठीक है। यानी कि इस बार आप मान के चलिए कि अगर आपको फर्स्ट राउंड में चाहिए तो मिनिमम 240 नंबर आपको लगेंगे, ठीक है। और अगर आपको सेकंड थर्ड राउंड तक चाहिए तो 220+ तो मिनिमम आपके पास चाहिए होगा, तभी आपको एडमिशन मिल पाएगा। वहीं पे ओबीसी का बात करेंगे, 230+ इनका भी था, तो ऑब्वियसली इनको भी 240 के अराउंड लगेगा फर्स्ट राउंड में, ठीक है। अगर आपको फर्स्ट राउंड में ही चाहिए या फिर 235 तक आपको मिल सकता है। वहीं पे एसटी की बात करेंगे, 221 था सेकंड राउंड में, ठीक है। तो एसटी को भी मैं कहूँगा कि अगर आपको फर्स्ट राउंड में चाहिए तो आपको जो है एकदम अराउंड 230 के आसपास लगने वाला है, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस का भी 220 के पास था, तो इनको जो है 230+ तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। और वहीं पे एससी कैंडिडेट का बात करेंगे, इनका सबसे कम देखने को मिला था हमें 214। तो अगर ये लोग 220+ लेके आ जाते हैं तो इनको जो है फर्स्ट राउंड में मिलने का चांसेस जो है रहने वाला है, ठीक है। तो ओवरऑल देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा हाई कट ऑफ है यहाँ पे, और सभी लोग इसको बोलते हैं बहुत ही कम कट ऑफ होता है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा कट ऑफ आपका लास्ट ईयर गया था। बीकॉम का देखेंगे, बीकॉम में बहुत ज़्यादा मार्क्स आपको नहीं चाहिए होगा एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। बीकॉम में देख सकते हैं आप अकाउंट्स प्लस जीएटी का नंबर यहाँ पे देखा जाएगा, ठीक है। अकाउंट्स आपका रहना चाहिए, साथ में जीएटी रहना चाहिए, ठीक है। इन दोनों का नंबर के बेसिस पे होगा। सेकंड लिस्ट है ये आपका, ठीक है। इसमें अगर आप देखेंगे तो जो आपका अनरिजर्व कैटेगरी है तो उसमें आपको 241 मार्क्स पे एडमिशन मिला है। और यहाँ पे बीकॉम के बहुत ज़्यादा सीट्स है, अराउंड 240 के आसपास सीट्स है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे बहुत ही कम कट ऑफ चला जाता है बीकॉम का। तो जो बीकॉम वाले बच्चे हैं उनको जो है यहाँ पे लो मार्क्स पे एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो बीकॉम का आप देख सकते हैं, जनरल का आपका 241 पे एडमिशन हुआ था। वहीं पर ईडब्ल्यूएस का आप देखेंगे सेकेंड राउंड में, तो ईडब्ल्यूएस का आपका 111 पे एडमिशन हुआ था, ठीक है। ये आपका अकाउंट्स प्लस जीएसटी मतलब 500 में से 111 पे हुआ था, ठीक है। और वहीं पे ओबीसी एनसीएल का देखेंगे तो आपका 195 पे हुआ था, ठीक है, 500 में से। और एससी एसटी का अराउंड 180 के आसपास था, ठीक है, कि उतने पे आपको एडमिशन मिल रहा था। तो कभी कभी क्या होता है ना, कोई एक पर्टिकुलर कैटेगरी का कट ऑफ बहुत कम जाता है। जैसे कि ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जनरली इतना कम नहीं होता है, बट यहाँ पे इतना कम होने का रीज़न है कि ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट ज़्यादा नहीं थे, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जब ज़्यादा अप्लाई नहीं करेंगे तो इनका आपस में जो रिजर्व सीट का कॉम्पिटिशन होता है वो कम जाता है, ठीक है। तो ओवरऑल यही चीज़ होता है जहाँ पे आपका एससी एसटी के कंपटीशन ज़्यादा होगा। जैसे कि इस यूनिवर्सिटी में आप देखेंगे एससी और एसटी का कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। जितना आपका ओबीसी का कट ऑफ होता है उसी के आसपास आपका एससी एसटी का कट ऑफ होता है, ठीक है। तो एससी एसटी को यहाँ पे बहुत ज़्यादा खास बेनिफिट नहीं मिलेगा। डीयू जैसे यूनिवर्सिटी में क्या होता है, उधर एससी एसटी पॉपुलेशन भी कम है, तो वहाँ पर आपका एससी और जो जनरल होता है उनके बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता है। बट इधर आपको वो देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। उसके बाद बीएससी जूलॉजी एंड बॉटनी का बात करेंगे, ठीक है। ये जो मार्क्स है वो मैंने जूलॉजी का लगाया है, बट सिमिलर नंबर पे ही आपको बॉटनी पे भी एडमिशन मिल रहा था, ठीक है। तो जूलॉजी का अगर देखेंगे तो आपका ये सेकंड राउंड का कट ऑफ है, ठीक है। जनरल कैंडिडेट को 232 नंबर पे एडमिशन मिला है आउट ऑफ 250, ठीक है। ये आपका बस 250 में से है, ठीक है। तो 250 में से 230+ है आपका। तो इस बार भी अगर आपको फर्स्ट राउंड में एडमिशन लेना है तो अराउंड 235+ आपको चाहिए होगा जूलॉजी में, और सेम 235+ आपको चाहिए होगा बॉटनी में भी, ठीक है। वहीं पर ओबीसी की बात करेंगे, ओबीसी को 220+ तो मिनिमम लगेगा अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है, ठीक है। 220+ आपको चाहिए होगा। सेकंड राउंड में 221 मार्क्स पे एडमिशन हुआ था, ठीक है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट 111 नंबर पे एडमिशन हुआ था। एससी का बात करेंगे, एससी का आप देख सकते हैं 207 पे एडमिशन हुआ था, यानी कि 210 के आसपास आपको लगेगा फर्स्ट राउंड में, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकंड राउंड में भी 211 पे हुआ है। तो फर्स्ट राउंड में अगर आपके पास 210 के आसपास है तो आपके चांसेस रहेंगे जूलॉजी फिर बॉटनी में मिलने के। एसटी का देखेंगे तो एसटी का आपका एससी से भी ज़्यादा है आपका, ठीक है। तो एसटी में देखेंगे तो आपका इसमें भी आपको 220 के अराउंड लगेगा ताकि आपको फर्स्ट राउंड में मिल सके। ईडब्ल्यूएस का भी आपको अराउंड 230 के आसपास लगेगा ताकि आपको फर्स्ट राउंड में मिल सके, ठीक है। तो ओवरऑल मतलब आप देख सकते हैं बीएससी जूलॉजी और बॉटनी का कट ऑफ जो है कितना ज़्यादा मतलब ऊपर जा रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ बायोटेक्नोलॉजी का तो मैंने आपको बता ही दिया कि कितना हाई जाने वाला है, 240+ तो आपका रहने वाला है फर्स्ट राउंड में, ठीक है।
तो ये जो है आपका बीएससी जूलॉजी बॉटनी का हो गया। उसके बाद बी फार्म का देखेंगे, बी फार्म बहुत सारे लोग यहाँ से करना चाहते हैं, तो बी फार्म में आप देखेंगे जनरल कैंडिडेट 122 मार्क्स, यहाँ पे आपका जीएटी का नंबर देखा जाता है, 250 में से आपका कट ऑफ रहेगा। तो इसमें जो भी आपका अभी नंबर मैं बता रहा हूँ उसमें आप 10 प्लस कर लीजिएगा, क्योंकि इस बार जीएटी का पेपर ईजी आया था, ठीक है। तो जनरल का बात करेंगे तो जनरल 122 था, तो इस बार आप 130 प्लस मान के चलिए, ये आपका सेकंड राउंड का है, ठीक है। ओबीसी का देखेंगे तो 113 था, तो 123 के आसपास आप मान के चलिए, ठीक है। एससी का आपका देखेंगे, एसटी का 92 था, तो 102 के आसपास आप मान के चलिए। और जो आपका शेड्यूल कास्ट है उसमें 100 था, तो आप जो है 110 के आसपास आप मान के चलिए कि सेकंड राउंड में अगर आपको एडमिशन लेना है तो जीएटी में आपके पास इतने नंबर होने चाहिए ताकि आप बी फार्म में एडमिशन ले सको, ठीक है। इतने नंबर आपके पास नहीं है तो एडमिशन होना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा सेकंड राउंड तक, ठीक है। उसके बाद थर्ड फोर्थ राउंड में अगर आप वेट करेंगे तो ऑब्वियसली आपको मिल सकता है, ठीक है। अगर आप वेट कर सकते हो तो जरूर से जरूर वेट कीजिए, ठीक है। उसमें कोई भी दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगा वेट करते वक्त, बट आपका 3 से 4 महीना जो है वो चला जाएगा, क्योंकि ये लोग जो है अक्टूबर नवंबर तक लिस्ट निकालते रहता है, बट वही है कि आप उतना कब तक वेट करेंगे वो हो जाता है फिर, ठीक है। तब तक आपको कहीं ना कहीं एडमिशन लेना ही पड़ेगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कोर्स है वो है आपका बीए ऑनर्स इंग्लिश। बीए ऑनर्स इंग्लिश का अगर बात करेंगे, ठीक है, तो बीए ऑनर्स के जितने भी कोर्स है उसका सिमिलरली आपके पास कट ऑफ रहता है, ठीक है। इंग्लिश का अगर बात करेंगे तो जीएटी प्लस इंग्लिश का मार्क्स जो है देखा जाता है, तो अगर जीएटी प्लस इंग्लिश मिला के आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है, ठीक है। जनरल कैंडिडेट की बात करेंगे 257 पे मिला था आपका सेकंड लिस्ट में, ठीक है। 257 पे जनरल को मिला था, एससी को 217 पे मिला था, एसटी को 230 पे मिला था, ठीक है। और ओबीसी का आपका 228 पे मिला था। तो इसमें भी आप +10 कर लीजिए, अगर आपके नंबर मतलब जितने भी आ रहे हैं 257 पे मिला था, आप मान लीजिए कि आप 270 के आसपास आपको जो है इस बार मिल सकता है फर्स्ट या फिर सेकंड राउंड में, ठीक है। वहीं पे एसटी का देखेंगे 230 पे मिला था, तो 240 के आसपास आपको जो है इस बार फर्स्ट या फिर सेकंड राउंड में मिल सकता है। ओबीसी का 228 पे मिला था, तो आपका जो है 250 के आसपास आपको फर्स्ट या सेकंड राउंड में मिल सकता है, ठीक है। तो ओवरऑल इतने कट ऑफ पे आपको जो है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा एडमिशन बीए ऑनर्स इंग्लिश में। उसके बाद आपका जो अदर बीए के कोर्सेस है, लाइक आपका हिस्ट्री हो गया या फिर पॉलिटिकल साइंस हो गया या फिर अदर जो भी आपके बीए ऑनर्स के प्रोग्राम्स है, इकोनॉमिक्स वगैरह, ठीक है, तो सब में आपका सिमिलर रेंज ऑफ कट ऑफ देखने को मिलता है, ठीक है। जीएटी के मार्क्स पे एडमिशन होता है, ठीक है। तो जीएटी के बेसिस पे देखेंगे तो जैसा कि आपका यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं होता बीए के कोर्सेज के लिए। यहाँ पे आपका जो यहाँ पे साइंस के कोर्सेज है उसी का कट ऑफ आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, बीए का ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। सीयूटी स्कोर देखेंगे आपका जनरल टेस्ट का, तो ये जो है आपका अनरिजर्व कैटेगरी का है, ठीक है। अनरिजर्व कैटेगरी में आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है 77 नंबर पे एडमिशन हुआ था, ठीक है, जीएटी के मार्क्स पे। वहीं पे आपका एससी कैटेगरी में आपका 69 पे हुआ था, ईडब्ल्यूएस 59 पे हुआ था, ठीक है। तो ये अराउंड अगर आपके जीएटी में 100 के आसपास है या फिर 80 के आसपास भी है तो आपको यहाँ पे इजिली एडमिशन मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो, कोई भी हो, जो भी आपका बीए ऑनर्स का प्रोग्राम है, आपके 80 से 100 तक अगर आपको जनरल लिस्ट में आ रहा है तो आपको यहाँ पे एडमिशन जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो है बीए ऑनर्स वालों के लिए है। उसके बाद बीसीए एंड बीएससी सीएस का बात करेंगे, बीसीए के लिए आपका जीएटी चाहिए होता है और बीएससी सीएस के लिए आपका अगर बात करेंगे तो उसके लिए आपका पास जो सीएस या फिर आईपी वाला जो सब्जेक्ट होता है सीयूटी में वो चाहिए होता है, ठीक है। तो उसमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो उसका भी सिमिलर रेंज ऑफ कट ऑफ रहता है, बस जो आपका कट ऑफ है नंबर्स वो बीसीए के लिए आपका जीएटी का नंबर्स देखेगा और बीएससी सीएस के लिए सीएसआईपी का नंबर देखेगा, ठीक है। तो आपका देखेंगे तो जीएटी में आपको कितना चाहिए होगा, जनरल कैंडिडेट का आप देख सकते हैं 113 के आसपास था, यानी कि 120 प्लस इस बार आप मान के चलिए आपको चाहिए होगा सेकंड राउंड तक, ठीक है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो था 87 था, तो इसमें तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के मतलब कम नंबर पे होना ऑब्वियसली ज़रूरी है, ठीक है। उनको जो है थोड़ा सा मतलब हेल्प हो जाता है उससे, ठीक है। और ओबीसी एनसीएल का बात करेंगे 111 नंबर, आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना कंपटीशन है, 11 11 11 11 पे ही पॉइंट का डिफरेंस आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो एक एक पॉइंट जो है मैटर करता है आपके स्कोर में, तो आप मान सकते हैं ओबीसी एनसीएल का भी 115 से लेके 120 तक आपको एडमिशन देखने को मिल जाएगा इस बार। एसटी का देखेंगे 86 नंबर पर एडमिशन हुआ था कैटेगरी, और आपका एससी का देखेंगे 92 नंबर पर एडमिशन हुआ था, यानी कि 100 के आसपास आपको एससी एसटी का भी एडमिशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और ये जो है आपका बीएससी सीएस का मार्क्स है, ठीक है। तो बीएससी सीएस के जो नंबर है इसमें आप देख सकते हैं जनरल कैंडिडेट को 109 नंबर आपका सीएस के मार्क्स के बेसिस पे मिला था, ठीक है। तो सीएस का मार्क्स जो है इतना कम पे कैसे मिल रहा है, क्योंकि सीएस जो डोमेन है ना वो बहुत सारे लोग जो है लेना भूल जाते हैं, वो लोग या तो पीसीएम लेते हैं या फिर पीसीबी लेते हैं, ठीक है। तो सीएस जो है वो ले ही नहीं पाते हैं, तो सीएस नहीं लेने की वजह से इसमें ऑलरेडी कंपटीशन कम जाता है। उसका जो आपका कोर्स है नेक्स्ट वो है आपका बीबीए, ठीक है। तो बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का जो आपका कोर्स है ये भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, तो इसमें भी आपका जो है मार्क्स जो है जीएटी का देखा जाता है, बट इसका कॉम्पिटिशन आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको हाई देखने को नहीं मिलेगा। ये आपका सेकंड राउंड का है,
है, ठीक है। तो ये सारे जो AWS वगैरह लिखा हुआ है, बट ये आपका अनरिजर्व कैटेगरी में ही आया है, ठीक है। तो ये सारे अनरिजर्व कैंडिडेट है, इनको 112 नंबर पर एडमिशन मिल रहा था, इस बार 120 के आसपास आप मान सकते हैं। SC का 75 पे मिला था, तो इस बार आप 85 के आसपास मान सकते हैं, ठीक है, कितने पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। OBC NCL का देखेंगे 96 नंबर पर एडमिशन मिला था, 100+ अगर आपके नंबर रहेंगे तो इस बार आपको एडमिशन मिल सकता है, ठीक है। तो ये आपके BBA का कट ऑफ भी मैंने बता दिया ओवरऑल, ठीक है। जितने भी कोर्सेज थे सभी का मैंने आपको कट ऑफ जो है वो बता दिया। सबसे ज़्यादा हाई कट ऑफ आपका बायोलॉजी के कोर्सेज का जाने वाला है, तो आपको पता चल गया होगा। जो भी बच्चे जो है बायोलॉजी के कोई भी कोर्सेज में आप अगर जाना चाहते हैं बायो रिलेटेड, ठीक है, तो आपको जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। फॉरेंसिक का अगर बात करेंगे उसके लिए भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा आपको, ठीक है। सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिशन जो है इन दोनों कोर्सेज में मिल जाएगा, और साथ ही साथ B.Pharm का भी इस बार कॉम्पिटिशन जो है वो बढ़ सकता है। ओवरऑल आपको जो है मतलब मैंने बता दिया है कितने मार्क्स पर एडमिशन मिल सकता है, ऑफिशियल डेटा के साथ बताया, कोई भी मतलब तुक्केबाजी नहीं की है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में वीडियो बनाऊंगा। बाकी जो है आपका यहाँ पे आप मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं, आप जाके जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है।